आइए बच्चों, आज हम एक्टिविटी नंबर 1.7 को जानें। एक्टिविटी नंबर नंबर 1.7। अब इस एक्टिविटी में आपको एक प्लास्टिक का बीकर लेना है और इस बीकर को इस प्रकार से इसके बॉटम में यानी दो जो है आपको होल करने हैं। इसके बॉटम में क्या करने हैं? दो होल, मीन्स 2 होल्स आपने यहाँ पर करने हैं इस बॉटम में। और इस बॉटम में जो है आप होल करने के बाद जो है एक इसके अंदर स्टॉपर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टॉपर्स। और ये स्टॉपर्स इस तरह से लगे होंगे कि आपको जो है इसके अंदर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपने लगाने हैं। 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं और इस इलेक्ट्रोड्स को एक जो है आपने पहले इलेक्ट्रोड्स को आपने जो है एक की के साथ अटैच करना है और उसके बाद इसको बैटरी के साथ आपने अटैच कर देना है। ये बैटरी का दूसरा सिरा आपने दूसरे इलेक्ट्रोड्स के साथ आपने अटैच कर देना है। तो ये वाला सिरा आपका कैथोड कहलाएगा और ये वाला सिरा जो है आपका एनोड कहलाएगा। और ये स्विच हो गया यानी की जिसको कहते हैं आप, और ये आपकी बैटरी हो गई। बैटरी सिक्स वोल्ट। ये आपने इस तरह से इसके अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इसके अंदर पूरा जो है इसको आपने पूरा कंप्लीटली, जब स्टॉपर्स यहाँ लगे हुए हैं तो पानी नीचे नहीं जाएगा और आप जो है इसको पूरा फिल कर देंगे पानी से। ठीक है, आपने इसको पानी से फिल कर दिया। फिर आपने 2 जो है ट्यूब्स यानी जो आपकी ट्यूब्स जो हैं उसमें वाटर भर के इसके ऊपर इन्वर्टेड करके इसके ऊपर रख दिया इसको। अब आप एक्टिविटी नंबर 1.7 में जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये यहाँ जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। स्विच ऑन होते ही इस पूरे यानी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने पानी भर के इनको इन्वर्टेड करके यानी दोनों ही पार्ट के ऊपर, दोनों कार्बन के जो रॉड्स हैं उसके ऊपर इन्वर्टेड करके रख देना है। आप देखेंगे कि जिस जगह के ऊपर कैथोड है, जिस जगह कैथोड है और जिस जगह एनोड है, यानी ये कैथोड वाली साइड, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये कैथोड वाली साइड बेसिकली ये वाली साइड है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा हूँ कैथोड वाली साइड को यहाँ से, और यहाँ से इस वाली साइड में आपको जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी यानी हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी इसको H2 से संबोधित कर देता हूँ और इसको ऑक्सीजन से संबोधित कर देता हूँ, ऑक्सीजन यानी O2। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। बेसिकली ये वाली साइड आपकी एनोड साइड है और ये वाली साइड जो है आपकी कैथोड साइड है। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जैसे ही आप इसको प्लग ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी और करंट फ्लो होते ही एकदम से जो है
आपकी एनोड साइड में ऑक्सीजन गैस आपको दिखेगी और आपको कैथोड साइड में हाइड्रोजन गैस दिखेगी। बेसिकली यहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ से आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, यानी वेपर्स उठते हुए दिखाई देंगे, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपको इसमें दिखाई देगी। अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप देखें तो यहाँ 2H2O यानी 2 एटम्स ऑफ वाटर के, यानी 2H2 आपके हाइड्रोजन गैस आपका प्रोवाइड कर रहे हैं और एक एटम जो है ऑक्सीजन एटम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के कारण आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ एक्टिविटी नंबर 7 से हमने क्या स्टडी किया कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं और एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का देता है। तो साथ में इस एक्टिविटी जो है हमें क्या बतलाती है, ये बतलाती है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यू वुड फाइंड 2 gases that is known as hydrogen and oxygen. Now I'll describe you in English. Here you have take a plastic mug and make out 2 holes at the bottom of this mug. Place some sort of a like your rubber stoppers at the bottom where you put 2 electrodes of the carbon, and these electrodes, one electrode is connected to the cathode and second one is connected to the anode, and switch and your 6-volt battery. As you fill all the mug with the water and place 2 inverted your test tube which is also filled with water and inverted over these electrodes. As soon as you switch on the switch, you would find that the flow of current going in the circuit, and you would also find while flowing the current there is bubbles formed on the cathode as well as anode part, and they will be just down the level of the water in the test tubes, and on the right of the cathode you would find hydrogen, and on the left of the part you can find the oxygen. While you electrolysis the water, you would find 2 molecules of the hydrogen and 1 molecules of the oxygens. So here in this activity we will study that on the electrolysis of water you would find 2 molecules of water gives you 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygens. Now come to the activity number 1.8. एक्टिविटी नंबर 1.8। इस एक्टिविटी में आपने एक बेसिकली चाइना डिश लेनी है और इस चाइना डिश के अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड डाल देना है, सिल्वर क्लोराइड। और इसको जो है सन के सामने रख देना है, यानी सूर्य के सामने रख देना है। आप जैसे ही इसको इस चाइना डिश को सन के सामने रखेंगे तो इसके अंदर जो है आप देखेंगे इसके कलर को चेंज होते हुए, क्योंकि जब आप चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड डालते हैं तो ये वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसको आप कुछ देर सनलाइट में रखते हैं तो ये ग्रे कलर का बन जाता है, यानी वाइट से ग्रे कलर। वाइट से ग्रे कलर, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर
क्लोराइड। यानी ये एक्टिविटी बेसिकली आपको ये बतलाती है, इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना होता है और इसको सूर्य की तेज रोशनी में रखना होता है, और उसमें देखते हैं आप ये वाइट कलर का है और एकदम से ये सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली अगर आप इस ऑपरेशन को देखें तो AgCl जो कि एक सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, इट गिव्स यू सिल्वर सॉलिड जो कि आपको ग्रे कलर का पदार्थ आपको दिखाई देता है, और क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में ये आपके इसमें से रिमूव ऑफ हो जाती है। तो आपको जो है ये ग्रे कलर का पदार्थ जो आपको दिखता है वो ये सिल्वर आपको दिखता है। तो इसको आपने रखना है सनलाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में। नाउ इन एक्टिविटी नंबर 1.8 you take 2 gram of silver chloride in this china dish, and in china dish you place it in sunlight. After certain time you would find silver chloride which is you are placed in this china dish, it is in white color, and after some times while you placing in the sunlight you would find it is in gray color. So basically you see that silver chloride converts into silver plus chlorine, and silver chloride which is of white color, you are seeing this will be converted after putting in sunlight gray color, that is in silver. So here it is also one of the decomposition reactions, and this reaction is slowly goes decomposition, and which will be seen in your activity number 1.8. Now there is one more activity you can also perform with a silver bromide. In this case you would find silver and bromine, it will be converted into silver and bromine, and it will be used in your photography. So this is the second reactions which is comes in this part. अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में आपका, जो कि अक्सर आपको जो है पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है एक क्वेश्चन है जो कि आपको एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में दिया है, सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इसमें क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन, इसमें नहीं दिखा, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर white washing. Number first question is name this substance X and write its formula. Second, write reaction of X, write reaction of X with water. Now, अब इस क्वेश्चन में आपको बेटे ये बात बताई गई है कि एक सॉल्यूशन, एक सब्सटेंस है, एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का जो कि वाइट वॉशनिंग में यूज़ होता है। अब ये वाइट वॉशनिंग में जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसमें जो सब्सटेंस है एक्स है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो आपका आंसर है, मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया था, CaO यानी क्विकलाइम। दूसरा
क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द रिएक्शन एक्स विद ए वाटर। अब इसका रिएक्शंस मैंने उस समय आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसको कहते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में इसको बुझावा चूना कहते हैं। और ये जो है बेसिकली आपका बहुत तेज, यानी जब आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड को इसके अंदर वाटर को डालते हैं धीरे धीरे करके, तो ये बहुत तेज़ जो है गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद फिर कुछ टाइम के लिए इसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको फ़िल्टर ऑफ करते हैं। और फ़िल्टर ऑफ करके अगर सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा चमक चाहिए होती है तो इसमें अक्सर जो है आप नील डाल देते हैं, कई बार नहीं भी डालते आप नील। तो आप जो है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी एटमॉस्फेयर में जब आप देखते हैं इसको, जब आप वाइट वाशनिंग करते हैं, वाइट वाशनिंग मैन्स इसको वाइट वाशनिंग करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर रिएक्शन करती है और इसमें एक लेयर बना देती है CaCO3 की, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये लेयर जो है वाइट कलर की आपको जो है उस वॉल के ऊपर दिखाई देती है। और यहाँ से जो है आपको वाटर जो है रिमूव ऑफ यानी ड्राई ऑफ आपको लेयर्स के उस लेयर्स में से होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यानी आप कह सकते हैं कि यानी ये रिएक्शन जो है आपको वहाँ दिखाई देता है। और बेसिकली ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको वाटर देता है। तो आपने क्या पढ़ा, यानी जो सब्सटेंस एक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी क्विकलाइम है, और ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से जो है एनर्जी निकलती है। और मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कि आपको एनर्जी आपके रिएक्टेंट मिलने के बाद आपकी निकलती है, तो इसको कहते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर इसको ठंडा होने के बाद जिसको जो है वाइट वाशनिंग मैन जो है उस वॉल्स के ऊपर लगाते हैं। और वाइट वाशनिंग मैन्स जब उसके ऊपर लगाते हैं वॉल्स के ऊपर, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे रिएक्शन करके एक वाइट लेयर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की उसके ऊपर दिखाई देती है और वाटर जो है एक प्रकार से एवोपरेट आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आपका जो कि आपको एक्सरसाइज में दिया है। और इसके बाद एक आगे क्वेश्चंस बहुत होंगे, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। आइए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में